बहुत समय की बात है। भेलपुरी गांव में सुरेश एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और बेटी रहती थी। वो जमींदार के खेत में सब्जियां उगाने का काम किया करता था। उसी से उसे थोड़े फार पैसे मिलते थे। उसी से वह अपना घर चलाता था। सेठ जी, पूरा महीना हो गया, आप मुझे मेरे महीने की पगार दे दीजिए। हाँ, ये ले लो। यह क्या है सेठ जी? है तो सिर्फ 5,000 है। मेरी पगार तो पूरी 7,000 रुपये है। 7,000 पगार तब है जब तुम दिन रात मेरे खेत में काम करोगे। दिन के सिर्फ 12 घंटे काम करने, इतने पैसे मैं तुझे थोड़े ही दूंगा। क्या कह रहे हो सेठ जी? भला कोई इंसान 24 घंटे कैसे काम कर सकता है? पगार तो हमेशा 10 से 12 घंटे काम करने की मिलती है। हाँ, तो जहाँ वैसा होता है वहाँ पर काम कर ले। मेरे यहाँ तो ऐसा ही होता है, काम करना है तो कर, वरना निकल यहाँ से। देखिए सेठ जी, मुझे अपनी पगार से घर का राशन, अपनी बेटी की स्कूल की फीस भी बनी है। आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। एक बार बोला ना तुझे, इससे ज़्यादा पगार नहीं मिलेगी। क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है? चुपचाप जाता है या अभी मेरे आदमी को बुलाकर तेरी खातिरदारी करवाओ। इसकी बिना तू मानेगा नहीं। अपनी सेठ की ऐसी बातें सुनकर सुरेश चुपचाप 5,000 रुपये लेकर अपने घर आ जाता है। अरे आ गए आप, आज तो आपको पगार मिलने वाली थी ना। लाए, मुझे पैसे दे दीजिए, घर का राशन और बेटी की स्कूल की फीस भराती हूँ। सुरेश अपनी पत्नी के हाथ में पैसे रख लेता है। अरे यह क्या है जी, तो सिर्फ 5,000 रुपये है। इससे तो घर का राशन या बेटी की स्कूल की फीस भी नहीं भरेगी। इस बार सेठ जी ने मुझे इतनी ही पैसे दिए हैं। वो बहुत ही कंजूस है और चालाक भी। उन्होंने मुझे मेरी मेहनत के भी पैसे नहीं दिया। मैंने बाकी के पैसे मांगे तो कहने लगे पूरे पैसे चाहिए तो दिन रात के 24 घंटे खेत पर काम करना होगा। काश मुझे कहीं और काम मिल जाता तो मुझे अत्याचारी सेठ के यहाँ काम न करना पड़ता। चिंता मत कीजिए जी, आपने भगवान की प्रार्थना की है तो भगवान आपकी जरूर सुनेगा। देखना, जल्द ही हमारे पास कोई हल निकल कर आएगा और आपको उसे बुरे सेठ की यहाँ पर काम नहीं करना पड़ेगा। जब तक मैं सब्जी और आटा लेकर आती हूँ, आप घर का जरा ध्यान रखिए। ठीक है। पारो कुछ पैसे लेकर बाजार में आटा और सब्जी लेने जाती है। कालू भैया, हे सब्जी कितने की दी? पालक की गुच्छी 10 की है, आलू 20 की और प्याज जो है वह 40 की है। इन सब्जियों में तो पालक और आलू थोड़े ही सस्ती है। आलू के साथ एक गुच्छा पालक दीजिए, आज घर पर सबके लिए आलू सब्जियां बना दूंगी। पारो सब्जी वाले को सब्जी के पैसे देखकर आगे चली जाती है। तभी एक बूढ़ी औरत अपने ठेले पर कुछ खीरे रखकर बेच रही थी। वो पारो को आवाज लगाती है, बेटा, खीरे बहुत ही ताज़ा है, तुम ये खीरे खरीद लो। लेकिन माँ जी, मैंने तो अभी अभी बाजार से सब्जी खरीदी, मैं कल आकर यहाँ से खीरे खरीद लूंगी। बेटा, आज मेरी बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई। मुझे अपने पति के लिए दवाइयाँ खरीदनी है। तुम ये खीरे खरीद लूंगी तो मेरी पति की दवाई आ जाएगी। चिंता मत करो, ये खीरा बहुत ही ताज़ा है, 3-4 दिन खराब नहीं होंगे। लेकिन माँ जी, इन खीरे का तो रंग बिल्कुल लाल है, मैंने तो आज से पहले कभी भी लाल खीरे नहीं देखे। बेटा, ये मेरे खेत के खास खीरे हैं, साल में एक ही बार उगते हैं और है जिसके भी पास जाते हैं उन्हें बहुत खुशी देते हैं। तुम इसे ले जाओ, तुम्हारे घर में भी बहुत खुशहाली आ जाएगी। लगता है माँ जी की इन खीरे को बेचने के लिए ऐसा बोल रही है, वरना ये लाल खीरे सचमुच खुशी लेकर आ जाते तो हे माँ जी मुझे क्यों बेचती है, अपने घर नहीं ले जाती। अरे बेटा, तू मन ही मन में क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं माँ जी। इन खीरे कितने रुपए के हैं? ये सारे खीरे तुम 30 रुपए में ले जाओ बेटी, इतने पैसे में मेरी पति की दवाई आ जाएगी। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 30 रुपए ही बचे हैं, अगर मैंने इन पैसों से खीरा खरीद लिए तो घर पर दूध नहीं ले जा पाऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन घर में दूध नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, से कम इन बूढ़ी अम्मा के पति की दवाई तो आ जाएगी। ही लीजिए माँ जी, आपके 30 रुपए, आप मुझे ये सारे खीरे दे दीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत ही नेक दिल की हो। हे लाल खीरे तुम्हें बहुत खुशी दे। पारो उन लाल खीरे को लेकर अपने घर पर जाती है। माँ, जल्दी से मुझे थोड़ा सा दूध दे दो ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। माफ करना बेटा, लेकिन आज घर में दूध नहीं है। तुम्हें भूख लगी है ना, मैं अभी सबके लिए खाना ही बना रही हूँ, तुम बस थोड़ी देर बैठो, मैं आलू और खीरे की सब्जी और रोटी बनाकर अभी आती हूँ। ठीक है माँ। पारो सबके लिए सब्जी बनाने के लिए लाल खीरे को धोने के लिए जाती है, लेकिन वह जैसे ही पानी का नल चालू करती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, अरे अरे अरे, जल्दी से इन पानी के नल को बंद करो, मुझे बहुत सर्दी लग रही है।
अरे यह आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है। कहीं नीली तो मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही? पारो इधर उधर देखती हैं, लेकिन उसको वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। तो वो नल बंद करके अंदर सब्जी बनाने के लिए घर में चली जाती है। मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, सबको बहुत जोर से भूख लगी है। पारो जैसे ही लाल खीरे को काटने के लिए अपने हाथ में उठाती है, वैसे ही लाल खीरा उसके हाथ से उछलकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। अरे मैं तो अभी अभी तो इन खीरे को धोकर आई थी और हे कि अपने आप उछलकर जमीन पर गिर रहे हैं। मुझे जल्दी से सब्जी काटने दो, मुझे जल्दी से खाना बनाना है। अरे अगर तुम मुझे काट लोगी तो मेरी सारी जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। अरे फिर वही आवाज, आखिर है आवाज बार बार कहाँ से आ रही है? जरा ध्यान से देखो, मैं हूँ जादुई लाल खीरा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। पारो लाल खीरे को देखकर हैरान हो जाती है। हे भगवान, बुढ़िया अम्बा ने मुझे कैसे खीरे दे दिए? ये तो बोलने वाला खीरा है। क्या है, कोई भूत तो नहीं है ना? अरे नहीं, मैं कोई भूत वूत नहीं, मैं तो जादुई खीरा हूँ। मैं परलोक से आया हूँ। वह बुढ़ियम्मा कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि परी लोक की परी थी। वो बहुत बार पृथ्वी लोक पर आकर लोगों की परीक्षा लेती है। जो भी व्यक्ति उनकी परीक्षाओं में सफल हो जाता है, वो मुझे उसके पास भेज देती है ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। लेकिन तुम तो सिर्फ एक खीरे हो, तुम भला मेरी मदद कैसे कर सकते हो? मैंने तुमसे कहा ना, मैं कहीं आम खीरा नहीं हूँ, मैं तो एक जादुई लाल खीरा हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगना चाहती हो मांग सकती हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। अच्छा तो फिर तुम मेरे परिवार के लिए अच्छा सा खाना बना दो। घर में सभी को बहुत भूख लगी है और खाना बनने का समय भी नहीं बचा है। मेरे घर वालों ने वैसे भी बहुत समय से कुछ अच्छा नहीं खाया। तुम उनके लिए स्वादिष्ट पकवान बना दो। ठीक है पारो, मैं अभी तुम्हारे परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार करता हूँ। जादुई लाल खीरा अपने जादू से स्वादिष्ट खाने के व्यंजन बनाकर आ जाते हैं। अरे वाह, इतना सारा खान, वो भी इतना स्वादिष्ट। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई लाल खीरा। मैं अभी घर वालों को खाना परोस कर आती हूँ। पारो अपने घर वालों को जैसे ही खाना परोस कर ले जाती है, सभी घर वाले भी हैरान रह जाते हैं। पारो, घर पर तो खाना बनाने के लिए इतना सब कुछ था ही नहीं, तो तुमने इतनी जल्दी हमारे लिए इतना सब कुछ कैसे बना दिया? सुरेश के इतना पूछने पर पारो उसे जादुई लाल खीरे के बारे में बताती है। क्या कहा? जादुई लाल खीरा? अगर वह सच में जादुई खीरा है तो तुम नीली के स्कूल की फीस भी मांग लो। अगर वह हमारे मदद कर देगा तो मैं अगले महीने उसके पैसे वापस लौटाऊंगा। सुरेश, मैं तुम्हारी बात सुन ली है, लेकिन तुम्हें मेरे पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ पर तुम्हारी मदद करनी ही आया हूँ। मैं अभी दे देता हूँ पैसे। जादुई खीरा अपने जादू से एक बहुत बड़ा सा संदूक रख देता है। उस संदूक में बहुत सारे पैसे और गहने रहते हैं। सुरेश, ये संदूक के अंदर तुम्हारे लिए पैसे हैं। सुरेश संदूक की ओर देखता है तो उसे ढेर सारे पैसे और गहने नजर आते हैं। इतने सारे पैसे देखकर सुरेश हैरान हो जाता है। मैंने तो सिर्फ बेटी की स्कूल की फीस मांगी थी, लेकिन तुमने तो मुझे इतना सारा धन दे दिया। भला मैं इतने धन का क्या करूंगा? तुम सचमुच बहुत ही भोले हो। इस धन से तुम जिंदगी को आसान बना सकते हो। तुम अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हो जिससे तुम्हें किसी की गुलामी करने की जरूरत ना पड़े। मेरी है जादुई संदूक कभी भी अपने अंदर से धन को खत्म नहीं होने देती। तुम इसके अंदर से जितना भी धन निकालोगे उतना ही धन उसके अंदर वापस आ जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई लाल खीरा। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं सुरेश, यही तो मेरा काम है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, मुझे अब परिलोक में पहुँचना होगा। इतना कहकर जादुई लाल खीरा वहां से गायब हो जाता है। उसके वहां से जाते ही सुरेश का टूटा फूटा पुराना घर नए घर में बदल जाता है। अब सूरज गांव का अमीर आदमी बन जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर थोड़ा सा भी अहंकार नहीं आता। जब भी कोई भी गरीब या जरूरतमंद उसके पास मदद मांगने आता है, वो किसी को भी मदद के लिए मना नहीं करता। इसलिए वह जादू लाल खीरे के मदद से दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करता है।